23 मार्च तहदीद अहद वफा का दिन। 84वां यौम पाकिस्तान कौमी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी। शकरपड़ियाँ ग्राउंड में मुसल्लह अफवाज की रवायती परेड के इनेकाद की तैयारियां मुकम्मल। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी पहली मरतबा परेड से सलामी लेंगे। वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अलावा तीनों सर्विसेज चीफ भी सदर ममलिकत के हमरा होंगे। बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान की बरी, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज परेड में हिस्सा लेंगी। चीन और अजरबैजान के फौजी दस्ते भी परेड का हिस्सा होंगे। पाक फ़िज़ाइया के शाहीन फ्लाई पास पेश करेंगे। परेड में सकाफती फ्लोट्स चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सदर और वज़ीर आज़म कौम और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद। कौम यौम पाकिस्तान की रूह के मुताबिक जमहूरियत, इंसाफ और मसावात के लिए अपने अज़्म का अदा करे। यकीन है कि हम मुत्तहिद होकर तमाम रुकावटों को अबूर करेंगे। प्यारे पाकिस्तान के लिए एक बेहतर और रोशन मुस्तकबिल की जानिब गामज़न होंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। महंगाई, बेरोज़गारी, गर्दिशी कर्जे, मालियाती और तिजारती खसारे से आगाह हैं। मरबूत पॉलिसी इस्लाहात के ज़रिए मुल्क की मुआशी बहाली और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। हमारे आज के फैसले आइंदा की नस्लों के मुस्तकबिल का तयन करेंगे। यौम पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ और मुसल्लह अफवाज के यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। ये तारीखी दिन एक आज़ाद वतन के लिए हमारे आबाओ अजदाद की अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है। आज मकबूजा कश्मीर और भारत में मुसलमानों पर भारतीय जुल्म और बर्बरियत हमें आज़ादी की अहमियत और कदर का एहसास दिलाता है। हर कीमत पर पाकिस्तानी परचम को सर बुलंद रखेंगे। ISPR। शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी का फैसला कलअदम करार। पेंशन और मराद बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत अजीज सदीकी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल की सिफारिश और बरतरफी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी को बहाल नहीं किया जा सकता। रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाएगा। तमाम मराद और पेंशन के अहल है। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस काजी फायदीसा ने 23 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लाजत बेंच ने 23 जनवरी को फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सदीकी को 11 अक्टूबर 2018 को ओहदे से हटा दिया गया था। फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट 25 मार्च को अपीलों पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फायदीसा ने नया 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 6 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सादिक खान भी बेंच में शामिल। मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी समत दुरुस्त है। अगले माली साल में तरक्की की शरह बेहतर रहेगी। अदायगियों से पाकिस्तानी करेंसी में दबाव का इम्कान नहीं। उम्मीद है रुपए की कदर मुस्तहकम रहेगी। कैश बैलेंस बेहतर है। हुकूमत तमाम कर्ज बर वक्त अदा करेगी। पाकिस्तान 3 साल के लिए IMF प्रोग्राम लेगा। रवां साल $300 मिलियन के पांडा बॉन्ड्स जारी करेंगे। पांडा बॉन्ड चीनी मार्केट में जारी किए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैरक गोल्ड कंपनी के वक्त की मुलाकात। रिकॉर्डिंग मनसूबे पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। रिकॉर्डिंग मनसूबा बलूचिस्तान और इलाके की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मनसूबे से सूबे की तरक्की और लोगों की खुशहाली के नए दौर का आगाज़ होगा। बलूचिस्तान में मादनियात से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए रेलवे लाइन की मनसूबा साजी की जाएगी। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की बैरक गोल्ड को बलूचिस्तान में मादनियात के दीगर मनसूबे में भी सरमायाकारी की तरगीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के वक्त की मुलाकात। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दरीना दोस्ती और ताउन की तारीफ। वज़ीर आज़म ने सेहत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीम के शोबों में SFD के ताउन को सराहा। CEO SFD ने जारी मनसूबों की तफसीलात से आगाह किया।
मेहमद हाइड्रो पावर गोरन गोल बालाकंड रीजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में नए मनसूबों की प्रोसेसिंग में तेज़ी करने की ज़रूरत पर जोर। सऊदी अरब पाकिस्तान को हर मुमकिन मदद और ताउन फराहम करेगा, वक्त की यकीन दहानी। सी पैक फेज़ 2 के तहत 5 नए कॉरिडोर के क़याम के जानिब अहम कदम। पाकिस्तान और चीन का नई राहदारियों पर वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल से चीनी सफ़ीर की मुलाकात हुई है। सी पैक फेज़ 2 को तेज़ करने पर इत्तफाक। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की मज़ीद कामयाबी का खाका पेश। हर इक़्तिसादी जोन की एक चीनी सूबे के साथ शराकत दारी की जाएगी। मुलाकात का एलामिया। चीनी सफ़ीर ने सी पैक पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफ़ा अहमियत के अमूर और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना का मुआशी इस्लाहात से मुतालिक हुकूमती अज़्म का अदा। बरतानवी हाई कमिश्नर का दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाने की अहमियत पर जोर। मोहम्मद औरंगज़ेब से जर्मन सफ़ीर की मुलाकात हुई है। बामी दिलचस्पी के अमूर दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना का दोनों मुल्कों में दो तरफ़ा तिजारत की अहमियत पर जोर। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी तश्कील। वज़ीर-ए-आज़म सरबराह होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर, वज़ीर तिजारत, वज़ीर पावर, वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर प्लानिंग रुकन मुक़र्रर। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी सरबराही में काबीना कमेटी बराए तवानाई भी तश्कील दे दी। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर प्लानिंग और वज़ीर पावर कमेटी के रुकन होंगे। इसहाक़ डार की सरबराही में काबीना कमेटी बराए निजकारी भी तश्कील। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना कमेटी बराए चीनी सरमायाकारी बना दी। हसन इकबाल चेयरमैन होंगे। तारीख की बदतरीन धांधली की गई है। जिस तरीके से फॉर्म 47 को तब्दील करके 45 को तब्दील करके फॉर्म 47 तब्दील करके जो रिजल्ट दिए गए हैं उस पर हमारी 180 सीटें हैं, जो जिसमें इन्होंने तकरीबन हमारी लगभग मोर देन 80 सीट्स इन्होंने चोरी की हैं। तो अब ऐसी हुकूमत जो कि अवाम के मैंडेट से ना आई हो, जिसके साथ अवाम की सपोर्ट ना हो और अवाम का मैंडेट चोरी करके आई हो, तो वो क्या डिलीवर करेगी। वज़ीर-ए-आज़म फॉर्म 47 वाला है, धांधली पर क्या बात करूं। मैंडेट चोरी हुआ, गैर आईनी हुकूमत को नहीं मानते। फॉर्म 45 और 47 तब्दील किए गए। चोरी के मैंडेट वाली हुकूमत क्या डिलीवर करेगी। साइफर मुदाखलत थी या साजिश। गैरतमंद पाकिस्तानी होने के नाते बर्दाश्त नहीं। अगर साइफर नहीं था तो फिर बानी पीटीआई को गलत सजा दी गई। डोनाल्ड लू ने झूठा बयान दिया, इस पर असद मजीद को बुलाया जाना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। अलीमीन गंडापुर की थाना CTD में दर्ज मुकदमे में 17 अप्रैल तक अबूरी ज़मानत मंजूर। अदालत की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 50,000 रुपये ज़र ज़मानत जमा कराने की हिदायत। अलीमीन गंडापुर का वारंट मनसूखी के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रुजू। सुपरिटेंडेंट नडियाला जेल का बानी पीटीआई की ऑनलाइन मुलाकात कराने से इनकार। जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाज़त नहीं। सुपरिटेंडेंट नडियाला जेल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात के केस में जवाब। वज़ीर आला पंजाब ने कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया। फ़खरिया कहा, पूरे एशिया की पहली जेल है जहां ये सहूलत दे रहे हैं। अगर जेल रूल्स में इजाज़त नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के रिमार्क्स। अदालती अहकामात के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत दरख्वास्तों पर समाअत। सुपरिटेंडेंट नडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुपरिटेंडेंट नडियाला जेल के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। 26 मार्च को बानी पीटीआई से दरख्वास्त गुजारों की मुलाकात कराने का हुक्म। IMF ने पेट्रोल पर 18% सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा भी कर दिया। माहौल को आलूदा करने वाली मशीनरी पर भी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकी जाए। मुकामी सतह पर तैयार सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की एक ही शरह लागू की जाए। पुरतैश अशिया पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएं। सरहदी कंट्रोल मुअस्सर बनाएं। IMF ने नए मुतालबात पेश कर दिए।
हुकूमत के पास IMF की गुलामी के अलावा कोई प्लान नहीं। आइंदा 4-5 महीनों में लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। महंगाई का मज़ीद बोझ अवाम पर डाला गया तो हम मज़ाहमत करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 300 यूनिट मुफ्त देने का वादा किया, लेकिन बिजली मज़ीद महंगी कर दी गई। मुल्क की हालत बेहतर करने के लिए अशराफिया को कटहरे में लाया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इफ्तार डिनर से खिताब।